रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आप लोग जानते हो कि रेलवे ग्रुप डी में 32,438 पदों के लिए 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने आवेदन किए। तो आप जानते हो कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। इसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी और इसके लिए लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, पीवाई के प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? तो बताओ ये किसका है? पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? तो बताओ ये किसने कहा है? दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये कहा था बेंजामिन डिज़राएली ने, यानी 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी में किन के बीच में हुआ है? तो बताओ किस किस के बीच में ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों के बीच में है? बताओ पाक जलडमरू किन किन के बीच में हो जाता है? फिर संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाक जलडमरू मध्य ये भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित हो जाता है, यानी 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 5वें नंबर का प्रश्न है कि झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा किया गया था? तो झांसी में जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पीटीआई कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो बताइए कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है पीटीआई? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है भारत की। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 7 आ जाता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताओ इनमें से कौन से सिद्धांत पर ये और रॉकेट कार्य करता है? 7 का राइट आंसर तो ये करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेबीज की टीके की खोज किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये रेबीज के टीके को खोजा गया था? 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस टीके की जो खोज की थी वो लुइस पास्चर ने की थी, यानी 8 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 की सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य का है? तो बताओ कौन से राज्य की हो जाती है सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा? 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है गुजरात की। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 कि एफिल टावर किस देश में है? तो बताओ कौन से देश में ये एफिल टावर स्थित है? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। तो एफिल टावर ये फ्रांस में स्थित हो जाता है। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये स्थित हो जाती है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है कर्नाटक में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बताओ किसने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में? 18वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो नेतृत्व किया था वो किया था वीर कुंवर सिंह ने। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, और लियाकत अली ने किया था अवध में। ये सब को आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ? तो बताओ किस में प्रकाशित हुआ था ये वंदे मातरम? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो वंदे मातरम जो सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था वो आनंद मठ में हुआ था। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है। तो बताओ कौन माना जाता है भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आरबीआई को माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो बताओ कैसा बनता है प्रतिबिंब मानव नेत्र की रेटिना पर। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये बनता है वास्तविक और उल्टा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 कि भारत में कितने पिन जोन में विभाजित है। तो बताओ कितने पिन जोनों में भारत को विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर आपको बताना है कि 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको 8 पिन जोन में विभाजित किया गया है। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि पोर्ट विलियर कहाँ पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है ये पोर्ट विलियर। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अंडमान द्वीप पर पोर्ट विलियर स्थित हो जाता है। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। तो बताओ ये कौन से देश की समाचार एजेंसी हो जाती है अंतारा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है इंडोनेशिया की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि जिब्राल्टर जलडमरू किसके बीच स्थित है। तो बताओ कौन कौन से दो देशों के बीच में ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य स्थित है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पड़ता है स्पेन एवं मोरक्को के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो बताओ ये किसने किया था। 20वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो ह्यूरोज ने किया था। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो बताओ इनमें से किस में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन है। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है वायुमंडल की सबसे ऊंची परत। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहिर्मंडल ये वायुमंडल की सबसे ऊंची परत हो जाती है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी चट्टान में पेट्रोलियम मिलता है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताते चलो कि 24 प्रश्नों में से अभी तक आप लोगों ने कितने प्रश्न वो सही कर लिए हैं। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है। तो बताओ इनमें से हम किससे विद्युत धारा को मापते हैं। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने 26 है कि ताश किस देश की प्रमुख एजेंसी है। तो बताओ इनमें से कौन से देश की प्रमुख एजेंसी हो जाती है ताश। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रूस की प्रमुख एजेंसी हो जाती है ताश। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न संख्या 27 आ जाता है चंपू किसकी मिली जुली पद्धति है। तो बताओ ये किसकी मिली जुली पद्धति हो जाती है चंपू। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है गद्य एवं पद्य की। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बताओ इनमें से किसकी बीमारी होती है शरीर में आयरन की कमी से। तो ये होती है एनीमिया की बीमारी आयरन की कमी से। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से हो जाती हैं गरम दल के सबसे प्रमुख नेता? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। 29 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है कि अंग्रेज के द्वारा कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली कब लाया गया? तो बताओ ये कब लाया गया था? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंग्रेज के द्वारा कोलकाता से दिल्ली परिवर्तित करके जो लाया गया था ये 1912 में लाया गया था, यानी 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि समुद्री जल में साधारण नमक कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समुद्री जल में जो साधारण नमक होता है ये होता है 10%। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो बताओ इनमें से कौन से सिद्धांत पर ये वॉशिंग मशीन कार्य करती है? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करती है अपकेंद्रीय बल पर, यानी 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया? तो बताओ इनमें से किसने शांत करवाया था इलाहाबाद में? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में जो शांत करवाया था वो शांत करवाया था जनरल नील ने। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो बताओ ये कहाँ की समाचार एजेंसी हो जाती है राइटर? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है ब्रिटेन की। बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 35 है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? तो बताओ कब समाप्त कर दिया था अकबर ने जजिया कर को? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1564 में जजिया कर समाप्त हो गया था। सी ऑप्शन 35 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि शक राजा को युद्ध में किसने हराया था? तो बताओ इनमें से किसने हरा दिया था शक राजा को युद्ध में? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो बताओ इनमें से किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 37 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न जाता है कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो बताओ कितने किलोमीटर है सुएज नहर की लंबाई? 38 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 160 किलोमीटर हो जाती है सुएज नहर की लंबाई। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आप किस देश की प्रमुख एजेंसी है? तो बताइए कौन से देश की प्रमुख एजेंसी हो जाती है आप? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 की सिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो बताइए कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी हो जाती है सिन्हुआ? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है चीन की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 40 का। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।